गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्सेबल में स्वागत है। मैं श्रवण कुमार यादव गणित विषय का शिक्षक हूँ। आज हम अपने यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो यूट्यूब का मैथ्स विषय में क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री पर देने जा रहे हैं। आइए अब हम सभी अपने ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। दरअसल पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं वो सारे बच्चे नर्सरी से लेकर के 10th तक के क्लास में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना नहीं होता है। आज वो अपने ज़िंदगी का पहला दिन होता है जब वो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनता है और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसलिए पहले जानने की ये ज़रूरत है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होती क्या है, ताकि ये बच्चों को पता चल सके कि इसमें आखिर हम क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने अपनी शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से करी है, लेकिन इससे भी बेहतर होगा कि मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री का पूरी सिलेबस का खांचा तैयार कर लें कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में हमको किन किन पॉइंट्स पर स्टडी करनी है, जिसमें कि हमने टॉपिक्स तैयार करी है। आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को पूरी सिलेबस के देखने के बाद हमने उसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लास्ट 5वां होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे हर्ट माना जाता है, आइडेंटिटीज। क्योंकि बच्चे इस 4 टॉपिक्स को तो बहुत ही सिंपली पढ़ लेते हैं, बट टोटल के टोटल 98% बच्चे आकर के आइडेंटिटीज पर फंस जाते हैं। और एक बात भी बताना चाहूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सहित पूरी ट्रिग्नोमेट्री आगे के इंटरमीडिएट सिलेबस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बात बता दूं कि अगर इंटरमीडिएट में बच्चा मैथ्स स्ट्रीम से होता है तो उसमें एक पार्ट करके आता है इंटरमीडिएट में, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जिसमें कोई व्यक्ति, जैसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अगर चेयर पे बैठा हो, अगर चेयर हटा देंगे तो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। जस्ट लाइक सेम इंटरमीडिएट में अगर ट्रिग्नोमेट्री को आज मैट्रिक्स से हम इंट्रोडक्शन से हटा देते हैं तो पूरी उसकी मैथ्स इंटरमीडिएट धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसलिए भी बेहतर है कि मैट्रिक में हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से देखें और जितनी उसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री से थोड़ा सा इर्द गिर्द भी हम झांकने की कोशिश करें। तो फिर इसी बात को ध्यान रख करके हम आज पहली टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, उससे भी पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री का एनालाइज किया था तो उस स्थिति में हमको 2 वर्ड मिले थे, जो कि एक था ट्रिग्नॉन और एक था मेट्रॉन। और ये ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन को दोनों को जब ज्वाइंट करी तो एक और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, जो था ट्रायंगल प्लस मेजर। ट्रायंगल प्लस मेजर। अब जब ट्रायंगल प्लस मेजर पर पहुंचे तो बच्चे कुछ हद तक क्लियर तो जरूर कर लिए होंगे कि ट्रायंगल प्लस मेजर इट मींस ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर टोटली ट्रायंगल के मेजरमेंट में ही बात करनी है। अब उनका ब्रेन ट्रिग्नोमेट्री में सेटअप हो रखा एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही ट्रायंगल की बारी आती है तो फटाक से बच्चों के दिमाग में पीछे के
स्टडी सिलेबस के आधार पर उनके ब्रेन में अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री टोटल 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल की नाम रन करने लगता है। यहां पर एक और भी बात बताना चाहूंगा कि टोटल 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में से अकॉर्डिंग टू साइड्स में 3 ट्रायंगल को तो हमें टच ही नहीं करनी है, यहां कोई डिस्कस नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री में अगर 3 टॉपिक्स होंगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक्यूट और एक्यूट में भी मोटे तौर पर यहां कोई डिस्कस नहीं है। अगर कहीं डिस्कस होती भी है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में पहले कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री की उसमें डीलिंग करते हैं। अब पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करी, वो जाकर के ट्रायंगल मेजर पर रुका और ट्रायंगल मेजर से जैसे आगे बढ़ा तो वो राइट एंगल पर हमको ले आके छोड़ा। अब राइट एंगल की जहां तक सवाल मैं बताऊं कि राइट एंगल की जैसे ही चर्चा करता हूं तो बच्चे बेहतर तरीके से वो राइट एंगल ट्रायंगल को जानते होते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकली 3 साइड से बॉन्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कि 1 एंगल राइट एंगल एंड 2 रिमेनिंग एंगल्स एक्यूट एंगल होता है और 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज साइड होती है और 90 डिग्री पर कंटेन करने वाली जो 2 साइड होती हैं वो दोनों साइड एक बेस और एक का नाम परपेंडिकुलर कहा करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम 9th क्लास तक थे तो आमतौर पर बच्चे ये समझा करते थे कि जो लंबू की तरह खड़ा होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो नीचे होता है ना वो साइड बेस बोली जाती है। लेकिन ये बातें अब आज के डेट में, आज क्लास 10th में मिथ्या हो जाती है। अब इसको हम समझेंगे कि आखिर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर और बेस में क्या लफड़ा है, कैसे इसको हम सेटअप करेंगे। बिकॉज गौर करने वाली बात है कि जो परपेंडिकुलर लाइन थी, यदि उस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे तो जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन थी अब वो हमारी क्या बन गई, बेस, और जो हमारा बेस था आता है परपेंडिकुलर लाइन। तो आखिर इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, इस बारे में भी हम आगे की तरफ बात करेंगे। तो ये हम तो राइट एंगल पर हमने डिस्कस करी, जिस राइट एंगल का नाम लेते ही बच्चों के दिमाग में पीजीटी का नाम आ जाता, पाइथागोरस जी का नाम। जो पाइथागोरस जी हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं, जिन्होंने कि इस राइट एंगल ट्रायंगल पर एक बहुत बेहतरीन अपनी प्रायोगिक रिजल्ट दिया था, जिसमें कि उनका कहना था कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर कोई स्क्वायर हम लेते हैं और जस्ट उसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर पर भी अगर स्क्वायर बनाते हैं, बेस पर भी एक स्क्वायर बनाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज पर बने स्क्वायर की एरिया रिमेनिंग 2 साइड पर बने स्क्वायर की एरिया सम के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब अगर इसको हम सरल भाषा में बोलें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से एक टॉपिक जो मेरा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका सेशन तो हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जस्ट आज इसका दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए कैसे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और नई नई चीजें हम जोड़ते जा रहे हैं। बच्चों के लिए बड़ी ही ये अनोखी और नई चीज है। हमने जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में प्रवेश करी, ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट आने के बाद ट्रायंगल से हमारी भेंट हुई और ट्रायंगल से भेंट होने के बाद उसने हमें राइट एंगल पर भेज दिया। राइट एंगल ट्रायंगल पर जाने के बाद पूरी डिटेल हमको पता चल गई कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें किसका स्टडी करनी है। अब अगला पॉइंट्स होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीआर नाम देते हैं, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आमतौर पे बच्चे जानते हैं sin थीटा इक्वल टू दिस, cos थीटा इक्वल टू दिस, tan थीटा इक्वल टू दिस, बट ये क्या है ये भी जानते हैं, दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट उनसे अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस चिड़िया का नाम है, किसे कहते हैं, तो फिर थोड़ा समय के लिए वो बच्चा ब्रेक कर जाता है। इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी जिस पर हमारी डिस्कस चल रही है कॉन्सेप्ट है। और पहले जब हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ा करते थे
तो आमतौर पे कॉन्सेप्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, बट जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड अप होती गई वैसे वैसे हमारे चैप्टर्स के पहले कॉन्सेप्ट्स बनते चले गए। तो हम ये ना कभी भूल करें कि बगैर कॉन्सेप्ट का हम एक्सरसाइज को डील करें, अदरवाइज फिर कंप्लीट नहीं, बीच में ही हम फंस जाएंगे। तो वही हमने टॉपिक रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा, आप जो बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, उसी से हमारी डिफिनेशन कंफर्म है कि किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में साइन थीटा, ये थीटा क्या होता है सर? वो थीटा एक एंगल होता है, एंगल को शो करने का एक वो सिंबल है, सिंबल थीटा, अल्फा, बीटा, लेम्डा, ईटा, ए बी सी, कुछ भी रख सकते हैं हम वहां पे, बट यहां पर हमने उसको नाम थीटा दे दिया है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल में भी एंगल सी को हमने थीटा से डिनोट करी है। अब प्रश्न हमारे यहां, प्रश्न यहां है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है। तो ये साइन थीटा, ये साइन तो टी आर बनती है, बट ये साइन और थीटा, ये दोनों का जो ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट ऐसा ना कभी समझ लें कि साइन और थीटा दोनों मल्टीप्लाई होके आया, ना 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 ना, ऐसी कभी भूल ना करें। साइन और थीटा ये कंपनी मॉडल बना करके दी है, अगर यहां से खोलना चाहेंगे तो टूट जाएगा। इसकी भी बात थोड़ा सा हम आगे की तरफ फोकस करेंगे कि यहां टूट जाने का मतलब क्या होता है। मतलब अगर मैं सरल भाषा में अगर संक्षिप्त में बताना चाहूं, तो अगर साइन 60 बाई अगर 2 लिखा गया हो, तो इस 2 से इस 60 को मैं कट आउट नहीं कर सकता हूं, डिविजिबल नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम 2 से 60 को तभी कट करते हैं जब 60 से साइन में मल्टीप्लाई होती, जबकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। खैर, आगे हम कुछ और भी टॉपिक्स रखेंगे तो उसमें और बेहतर तरीके से इसको हम स्पष्ट करेंगे, बट आज हमारी टॉपिक है टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैंने लिखी है कि टी आर इज द वैल्यू ऑफ टू साइड्स रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन द रेस्पेक्ट ऑफ एनी वन एक्यूट एंगल। नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में आपने किन्हीं दो साइड का रेशियो को प्रेजेंट किया है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच में किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दो साइड के रेशियो को प्रेजेंट करी है। वही मैंने बता रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक थीटा के सापेक्ष इन द रेस्पेक्ट उसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दो साइड का रेशियो, वैल्यू ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती है। अब इसमें एक और वर्ड आ गया, नया वर्ड, वो क्या? रेस्पेक्ट। सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेस्पेक्ट इन द साइंस एंड द मैथ्स? तो मैं इसको छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अगर पढ़ने आए तो मैंने पूछा आप आ गए जी, किस साधन से आए? तो उन्होंने बताया कि मैंने साइकिल से आया सर। साइकिल कहाँ रखी है? तो उन्होंने बोला कि साइकिल गेट पे खड़ा कर दिया है। हमने तो साइकिल की लोकेशन पूछी थी, उनसे गेट के बारे में तो नहीं पूछा था, बट उन्होंने अपने साइकिल की लोकेशन को कंफर्म करने के लिए उन्होंने गेट की सहारा रखी, सहारा लिया, गेट का माध्यम बनाया। अतः गेट वर्ड रेस्पेक्टिव कहलाता है। इसका मतलब यहां आप समझ गए होंगे कि थीटा के रिस्पेक्ट में उस राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड का जो रेशियो वैल्यू होता है वही टी आर कहलाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वो क्या है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 होती है, साइन, कॉस और टेन, जिसमें साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन, चूंकि तीनों भाई लगभग लगभग मिलते जुलते हैं स्वभाव से, वेशभूषा से, अतः इनको याद करने में बच्चों को थोड़ा सा याद रखने में कठिनाई होती है। उसको याद करने के लिए यहां पर मैंने एक ट्रिक लगाई है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। इसको हम मीनिंग रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या कुछ बच्चे तो ये भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले
हर हर महादेव। महादेव आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। अय्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या होगा सर, इसे याद करने का एक एंटरटेनिंग वर्ड हो गया, जिससे कि आप इसको याद इजीली रख पाएंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैंने बात करी 3, इस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। इनवर्स, इसका नाम ही है इनवर्स, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जस्ट इसका उल्टा। यानी जो हमने 3 की डिस्कस करी उसका 3 ये उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक। ये साइन का जो इनवर्स होता है वो कोसेक होता है, और ये कॉस का सेक होता है, और ये टैन का कॉट होता है। यानी साइन जो बोलता है ठीक उसका उल्टा ये कोसेक बोलता है। अगर ये p बाई एच बोलता है तो ये h बाई p बोलता है। अगर कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी b बाई एच बोला तो ये सेक थीटा क्या बोलेगा, तो h बाई b बोलेगा। जस्ट उल्टा, कॉट थीटा जस्ट लाइक बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जस्ट इसी को यहां से कन्वर्ट कर दीजिए। इसको अगर इन्वर्स करते हैं तो एच एच बी अपॉन पीवीपी बन जाएगा। यानी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस प्रकार हम लोगों ने बेहतर प्रयास करी। आज की सिर्फ 2 टॉपिक हम लोगों ने कंफर्म करी है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज बहुत ज़्यादा कुछ हमारा पहला दिन था, बताने की हमने कोशिश ना करी है, बट हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे और भी बेहतर होता जाएगा। आज भी हमने सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टॉपिक बताई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है। जो आमतौर पे बच्चे साइन जानते हैं, कॉस जानते हैं, टैन जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, क्वेश्चन भी कर देते हैं, बट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये नहीं जान पाते हैं। जो शायद जैसे ही मैथ्स का स्टैंडर्ड अप होने लगता है उस स्थिति में वो कॉन्सेप्ट बहुत रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब हम अगली वीडियो में जस्ट इस ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स लाएंगे। लेकिन इस तीसरी टॉपिक्स लाने से पहले इस पहले टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित कुछ एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल के भी हम इंपॉर्टेंट और जो यूनिक होंगे क्वेश्चंस उसको हम लाने का आपके सामने प्रयास करेंगे। बाकी आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी यह क्लास अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। अवश्य देखें ताकि आगे की वीडियो हम और उत्साह के साथ आपके लिए बना सकूं और शेयर कर सकूं। धन्यवाद।